उसी वक्त दें तो हो सकता है कि अकाउंट्स की क्लास हो, ठीक है ना। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वैसे तो अभी ट्यूसडे को तो आपकी क्लास होती है, तो हो सकता है कि वही टाइम टेबल होगा, तो फिर आपकी क्लास हो जाएगी। तो बुक और अकाउंटिंग की कॉपी जो है वो ज़रूर लेकर आइएगा, तो जो भी हमारा ब्लॉक होगा उसमें जाके हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। काफ़ी एंट्रीज करा दी हैं आज आपको, जो है वो हम डिस्काउंट की एंट्री करा देते हैं। आवाज़ तो आ रही है ना? बिल्कुल। जी जी, आ रही है, आ रही है, वेरी आ रही है, गुड, आ रही है। गुड। तो अब हम जो है थोड़ा सा डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं। और आज है हमारी 10, ये हो गई हमारी 10 तारीख, ठीक है। और हम आज करेंगे डिस्काउंट्स की एंट्री, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था लास्ट टाइम कि जब हम, अब ये 2 एंट्रीज में कराऊंगा, उसको बड़ा केयरफुली जो है वो आप एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा। इसमें से एक एंट्री है जो वी हैव डन इट बिफोर, ठीक है। और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है बोर्ड भी नजर आ रहा है, आपको क्लियर है? जी सर, आ रहा है। गुड, आ रहा है। थोड़ा सा असल में फिक्स करना पड़ रहा है ना, ठीक है। हम्म। चलिए, तो हमने पहले एक ऐसी एंट्री की थी जिसका मैंने कहा था कि आप नोट भी बना लीजिएगा कि एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना, बिल के ऊपर हम लिखते हैं, तो उसकी एंट्री नहीं होती। वो मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ आज आपको। फिर उसके बाद जब हम उससे पेमेंट लेंगे, तो फिर हम एक और उसको डिस्काउंट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। एक हम पॉलिसी अपनी रखते हैं बिजनेस में कि जी एक तो आपने जो है वो इतना ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हर एक को अलाउ होता है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, पहली दफा आ रहा हो, 20 दफा आ चुका हो आपके पास, ट्रेड डिस्काउंट आप सबको देते हैं। जैसे आपको पता हो, अगर आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल रूल है कि जब आप मेडिसिन खरीदेंगे तो वो आपको 12% डिस्काउंट देगा देगा देगा। ये तो पाकिस्तान है, वरना हर जगह ये होता है। अब जब हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं, तो होता ये है कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक पॉलिसी बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि जी अगर आप हमें विद इन 10 डेज पेमेंट करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अगर आप विद इन 15 डेज पेमेंट करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। वो इसलिए देते हैं कि अच्छा जो बिजनेसमैन होता है ना, he नेवर एवर ब्लॉक्स हिज कैश, और जो उसका जो लिक्विडेट एसेट्स होते हैं उसको कभी वो ब्लॉक नहीं करता। वो चाहता है कि वो रूटीन में रहे, पैसा आता रहे, पैसा रुके ना। तो वो आपको 2% 3% एक्स्ट्रा एक डिस्काउंट देता है, वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो वो फील ये होता है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि ये इनका लॉस हो रहा है। एक्चुअली वो उनका लॉस नहीं हो रहा होता, वो पेमेंट वसूल जल्दी आ जाती है, तो वो उसको और रूलिंग में लगा के उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास जब कैश आता है तो वो उसकी जगह बाइंग सेलिंग ज्यादा कर लेते हैं। और खरीदा फिर बेच दिया, और खरीदा बेचा, तो वो 2% 3% जो है वो उनका नुकसान नहीं होता। ऑन द पेपर जो है वो हम उसको दिखाते हैं कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारा एक्सपेंस है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि उनके पास कैश अवेलेबल होता है हर वक्त। या आप वो 203 में पढ़ेंगे, जब आप रेशोज पढ़ेंगे तो उस वक्त आपकी समझ में आएगा कि इतना कैश जो है या हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम एंट्रीज पे वापस आते हैं, ठीक है। पहले जो है वो हमारी, ये डिस्काउंट हम बना रहे हैं, देखें पहले इसको आप कहीं कर लीजिएगा। ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ गिवन टू एवरी बायर, और ये है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट जो है इज गिवन
ओनली ऑन प्रॉम्प्ट यानी क्विक प्रॉम्प्ट पेमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा जी 10 दिन में आप पेमेंट कर दें, तो मैं आपको जो आपका बिल इस वक्त मैंने बनाया हुआ है उसका मैं आपको 10% दे दूंगा, 3% दे दूंगा, 5% दे दूंगा। तो आप 3% 5% के लालच में मुझे जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो पैसा आ जाता है मैं उसको कहीं और रोलिंग में लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये आप छोटा सा बना लें डिस्काउंट्स, और ये छोटा सा एक चार्ट बना लें, फिर इसके बाद मैं एंट्रीज पे आता हूँ, और जब कॉपी कर लें तो मुझे जरूर बताइएगा। सर अब तो चोरियां बहुत होती हैं। सॉरी, ये एवरी बाय के बाद क्या लिखा हुआ है आपने? ये एवरी बायर लिखा हुआ है, अच्छा, बायर बायर सही। BUYER बायर। सर अब तो यही होता है, जितनी प्राइस होती है उसकी प्राइस डबल करके बोलते हैं 20% सेल लग गई इस पे। हाँ वो तो यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान में होता है, और जो है मेरे साथ भी एक दफा ये हुआ था। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुक प्रेस गया था, तो जो है वो डिस्काउंट्स पे बुक अवेलेबल थी, तो मैंने ले ली बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की। फिर जब घर आके देखा तो पता चला कि पुराने प्राइसेस पेंसिल से लिखे हुए थे वो कटे हुए थे, और नए प्राइसेस के ऊपर उन्होंने परसेंटेज बना दी थी। सर ये लाइक क्या लिखा हुआ है? कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन। गिवन ओनली अच्छा, ओनली ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। ऑन। शोर बहुत है सर कराची में। सर जब 70,000 की शर्टें मिलनी है तो क्या बात है। जब बिजनेस में आएंगे जब सब पता चलेगा आपको। भाई ने खोला हुआ है अभी। अच्छा, दैट्स गुड। चलें उसने अभी रेस कर दें। वाटर प्लांट लगाया था जी, कर दें। चलें जी, ये आपका ये मैंने रेस कर दिया सारा। अब हम थोड़ा सा एंट्रीज पे आते हैं, तो उसको आप देखिएगा कि हम कैसे उसको जो है वो ट्रीट करते हैं, और फिर जो है वो आप उसको कॉपी भी कीजिएगा। ये पुरानी वाली एंट्री है जो आप लास्ट टाइम कर चुके हैं, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000 less trade discount 5%। ये क्या हो रहा है, अब जो आप इस वक्त ये वाली जो एंट्री कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो मैंने कहा था कि उसकी ट्रेड की आपकी जो डिस्काउंट की एंट्री होती है वो नहीं होती। तो अब आपने ऑन क्रेडिट भेजा है, ठीक है, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल बी जो है वो डेबिट हो जाएगा आपका, और आपकी सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब हम इसका 5% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 150। 150 तो यानी जो ड्यू अमाउंट होगा 150, वो हो जाएगा 2850। ये आप पहले कर चुके, इसका हमने 5%। जब ये इसका 5% निकाला अमाउंट, तो वो इज इक्वल टू 150 है। ठीक है, 150 को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो वो हो गया 2850। अब हमने ये क्रेडिट पे बेचा है, तो जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया हमारा, और सेल्स इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, सेल्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ये अमाउंट हमने माइनस करके बिल बना दिया, और उसकी कोई एंट्री पास नहीं की, उसकी कोई एंट्री पास नहीं नहीं की। करी। अब आप पहले, हाँ अब आप इसको कॉपी करें, फिर मैं दूसरी करता हूँ, फिर मैं उसमें ट्रेड कैश डिस्काउंट को लेकर आऊंगा। पहले इसको कॉपी कीजिए आप। और ठीक है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, कॉमा लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड रिसीवेबल बी
सेल्स 2850 डन सर। सर स्कूल खुलेंगे भी? मुझे तो नहीं लग रहा सर। नहीं नहीं खुलेंगे भाई, क्यों नहीं खुलेंगे। ये तो स्कूल वाले तो यही बोल रहे हैं कि कोई बच्चा अगर खांसा तो वापस भेज देंगे, ये कर देंगे कर नहीं देंगे। नहीं इंशाल्लाह जरूर खुलेंगे। देखें जो है वो बहुत टाइम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत करम है, वरना और कंट्रीज तो बहुत इफेक्ट हुई थी। और जो है वो एजुकेशन जो है वो आपको पता है बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली इंशाल्लाह फेज वाइज जो प्लानिंग है वो है इनकी, तो होपफुली इंशाल्लाह खुल जाएंगे। ठीक है, चलें। अब ये देखें अमाउंट ड्यू कितना है ये आपने याद रखना है। ये अमाउंट आपने याद रखना है 2850। ठीक है, आपके पास एंट्री है, मेरे पास भी एंट्री है। मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे याद रहे। 2850 जो है हमने लेना है बी हिसाब से। अब ये देखें मैं ये वाला क्या कह रहा हूँ आपसे। अब जो है बी साहब जो है वो ए को पेमेंट कर रहे हैं, तो अब ए कैसे अपने रिकॉर्ड पे लेकर आएगा उस एंट्री को। ठीक है, पंखा तो चलाओ भाई। ये देखें। अब ये है कि आपका जो मिस्टर ए received a check from Mr. B for rupees 2600 and settled Mr. B's account। पहले आप इसको कॉपी कर लें ताकि आपके सामने हो तो आपको सब नजर आ जाए। एक मिनट। जी बिल्कुल। मिस्टर ए रिसीव Check from Mr. B. This is your B. This is your B for rupees 2600 and settled Mr. B's account. Done? एक मिनट। डन सर। गुड। अब देखें मिस्टर बी जो थे उनसे लेना था, अगर आप अपने रिकॉर्ड में देखें तो 2850। ए ने बी से लेने थे 2850, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट बी ने चेक दिया आपको 2600 का। तो जब चेक रिसीव हुआ तो इट मीन्स कि वो बैंक गया और बैंक आपका इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया आपका 2600 से। ठीक है, जो डिफरेंस है 2850 का, 2850, तो इसका मतलब है 250 का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये आ गया आपका चेक 2600 का, ये आ गया 250, ये हमारा कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। और टोटल से ट्रेड रिसीवेबल 20 आप हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 2850। तो उसका अकाउंट जो है वो सेटल्ड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ए जो है वो बी से पैसे की डिमांड नहीं करेगा, क्यों कि सेटल हो गया उसका अकाउंट। ये कहलाती है आपकी डिस्काउंट की एंट्री। और ये चूंकि डिस्काउंट जो है
वो आपने दिया है, समझ लें कि आप इस वक्त मिस्टर ए हैं, आपने डिस्काउंट दिया है तो वो कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। अलाउड, ठीक है जी। आपने अलाउ किया और वो है हमारा एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड किया है, ये है हमारा एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है डेबिट। आपने उसको डेबिट कर दिया। अब इसको कॉपी कर लें और इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लिया। और चूंकि आपने सेटल्ड किया है तो इसलिए 2850 से वो क्रेडिट हो जाएगा। सर मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि हमें अगर डिस्काउंट निकालना है, जैसे कि हमें बैंक फीस दी हुई है, टू जी नहीं बैंक फीस बोल रहा हूँ, हाँ बैंक फीस दी हुई है 2600, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 5% का उसमें से। ठीक है। तो आप देखें जितना डिस्काउंट देते हैं ना उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये हम्म, याद रखिएगा, टोटल अमाउंट आप कह रहे हैं 2600। डिस्काउंट आप दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आप? 5%। तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 100 से, क्योंकि पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। तो जो परसेंटेज है वो याद रख लें, जो परसेंटेज हो जाए है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। सर इसमें टोटल डिस्काउंट अमाउंट नहीं किया हुआ, ये जो हमने जो ये सॉल्यूशन वाली, दी है। ये हम्म, ये तो हम्म, दे दी ना हमने, ये तो दे दी ना हमने। देखें, हम्म, जब एट द टाइम ऑफ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ सेलिंग हमने एक पेमेंट, उसको डिस्काउंट दिया था, तो वो उस वक्त देन एंड देयर हमने माइनस किया, तो फिगर आया था 2850। 2850 का हमने उसको बिल बना के दे दिया। वो घर चले गए। फिर जब हमारी डीलिंग हुई थी कि आप पेमेंट जल्दी करेंगे तो हम आपको और देंगे, तो हमने उसको जो है और डिस्काउंट दे दिया। उसने हमें दिए दिए 2600, और बाकी जो है वो हमने उसको छोड़ दिया। ये डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट अलाउड हो गया क्योंकि हमने उसका अकाउंट जो है वो सेटल्ड किया है। और इसी लैंग्वेज को मैं दूसरे वर्ड्स में भी अभी लिखता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लें। कर लिया सर। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स आप कोई एंट्री पास नहीं करते। एट द टाइम ऑफ बाइंग डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग जो डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, उसकी एंट्री नहीं करते हम। ठीक है, उसको माइनस करके डिडक्ट करके हम बिल बनाते हैं। तो जो बिल है वो हमारा प्रूफ है। बिल पे जो अमाउंट था वो हमारा ये था, बिल पे अमाउंट हमारा ये था 2850। अब हमने उसको फर्दर डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे, वो हमारे रिकॉर्ड पर आएगा जो कि हमने ये एंट्री पास कर दी। अब इसी तरह की मैं एक और एंट्री करा रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। बिल्कुल एज इट इज होगा सोल्यूशन उसका, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होगी उसकी। मैं उसको कर देता हूँ अभी आपको। अब इसकी एंट्री आप बताएंगे मुझे, क्या एंट्री करेंगे हम? अच्छा सर बताता हूँ, एक मिनट में जरा क्वेश्चन इनवॉइस goods to Mr. C for rupees. And credit less paid. हाँ
सर सबसे पहले तो हमारी सेल्स बोलिए, बोलते जाइए। सेल्स जो है वो आई, बल्कि नहीं, एक मिनट, हाँ सर सबसे पहले सेल आएगी, सेल्स। जी ठीक है, बोले और सेल्स। और 2% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आएगा। मतलब सेल्स के सामने फिगर क्या लिखूं? सर सेल के सामने 1500 लिखे हैं अभी तो। चले, 1500 लिख दिया, आगे बढ़े। और डिस्काउंट पे आएंगे तो हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, तो उसके हिसाब से 20 रुपए का उसको डिस्काउंट पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एंट्री में? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड मैंने लिख दिया जी, ये 30 लिख और और उसका फिर ट्रेड रिसीवेबल हो गया 1530। 1530। अब आप देखिएगा बोर्ड पे, ये आपने एंट्री बताई है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सरत में। अब आप मुझे बताएं क्यों मैंने ऐसे कर दिया, क्यों आपको जो है क्रॉस कर दिया मैंने। एक मिनट। ठीक, मैंने आपसे पहले कहा था, ये बात मैं बहुत 2 हफ्ते पहले जब क्लास हुई थी उस वक्त कहा था, और अभी भी मैंने बार बार रिपीट किया कि जब हम बाय करते हैं या सेल करते हैं उस वक्त डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, नहीं होती। तो अभी और सेल्स डेबिट कैसे हो गया? सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स डेबिट कैसे हो गया? अब जब हम इसका 15 का जो आपने 2% निकाला वो सही निकाला 30, तो अब हम इसमें से 30 माइनस करके ये एंट्री पास करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल सी 1470। ठीक है, ये 30% निकल 30 निकला था, और आपकी सेल्स क्रेडिट हो गई 1470। ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। अभी 2 मिनट पहले मैंने कराया था, आप दोबारा से चेक कर लें। जब हम चीजें बेचेंगे या खरीदेंगे उस वक्त डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी। हमने डिस्काउंट माइनस किया और 1470 का उसको बिल बना के दे दिया। कॉपी करें आप, फिर मैं इसको इससे चेक रिसीव करते हुए की एंट्री दोबारा कराता हूँ। 2 एग्जांपल्स हो जाएंगी आपके सामने। हो गया सर, कर लिया। कर लिया। अब आप देखें 1470 रिसीव करने हैं, ये आप याद रखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है 1470 रिसीव करने थे। और अब जो है हम लिख रहे हैं मिस्टर ए रिसीव अ चेक, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर सी। मैंने आपसे कहा था लैंग्वेज में चेंज करूंगा, अब लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ, मैं अमाउंट लिख के नहीं दे रहा और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ मिस्टर ए रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर सी डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अमाउंट उससे कितने लेने थे? अमाउंट आपको लेना था, ये वाला अमाउंट लेना था। अब मैंने अमाउंट दिया ही नहीं है आपको, मैंने अमाउंट इस दफा दिया ही नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है मैंने, लेकिन एंट्री अभी भी वही होगी। अब क्या हो रहा है, अब पेमेंट हुई है, जब पेमेंट होती है तो मैंने आपसे कहा कि डिस्काउंट की एंट्री आप पास करेंगे। 3 टाइटल आपको याद रखने होंगे, ठीक है जी। बैंक। बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, अभी अमाउंट हमें नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट आपने दिया तो वो अलाउड हो अलाउड। जाएगा। अब मैं स्पेलिंग वैसे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही स्पेलिंग अलाउड, ठीक है। और ट्रेड रिसेबल जो था वो ट्रेड टोटल अमाउंट, रिसीवेबल सी। ट्रेड रिसेबल सी 1470 रिसीव करने थे, और अब हमने दिया है उसको 5% डिस्काउंट। तो 1470 का हम 5% इस दफा डिस्काउंट निकाल देंगे,
आप निकालें, मैं भी निकालता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कितना हुआ। 1470 का 5% निकालिएगा। सर 1410 आ रहा है। 73.5 आ रहा है भाई। 73.5। इसका 5% निकालें, इसका 5% निकालें। तो क्या करेंगे आप करेंगे 1470 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो वो आया 73.5। 73.5, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं 74। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा 74, और अब चेक जो आएगा वो हमारा इसमें से माइनस कर देंगे हम 1470 में से। 1470 में से हमने माइनस किया, ठीक है, 74 रुपीज वो डिडक्ट करके हमें देगा 1396। तो बैंक जो चेक काटेगा वो हो जाएगा 1396, ठीक है जी। 1396 जो है उसका चेक बना के उसमें दिया, हमने उसको 74 का डिस्काउंट दिया। ये दोनों डेबिट हो गए, ये दोनों डेबिट हो गए, ये जो है वो क्रेडिट हो गया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो यही फिगर आएगा। ये दो डेबिट हो गए, एक क्रेडिट हो गया। थोड़ी देर पहले यही कराई थी आपको, इस दफा सिर्फ लैंग्वेज मैंने चेंज की है। कंपाउंड एंट्री पास करते हैं जब आप डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं। अभी मैं आपको लेने वाला भी बता दूंगा, अभी हम सिर्फ दे रहे हैं। इन दो एंट्रीज में हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिस्काउंट की एंट्री होती है, और अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं, तो अलाउ से याद रखना है, डिस्काउंट अलाउड आएगा। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, और एक एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, हमने उसको डेबिट कर दिया। और चेक मिला हमें 1396 का, ऑल टुगेदर 1470 हमारे ड्यू थे, मिस्टर सी से लेने थे। वो सेटल हो गए, मसला हल हो गया आपको। डन। हेलो, कहाँ चले गए कहीं? जवाब। चलें, आप चले गए, आप चले जाइए, लेकिन मैं जो है आगे करा देता हूँ आपको। अब जो है हम अगली एंट्री करेंगे, और उसमें जो है हमें डिस्काउंट मिलेगा, हम जो है वो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। लेकिन पहले वाली एंट्री वही होगी बगैर डिस्काउंट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, मिस्टर ए bought goods from Mr. Z for rupees 5,000 less trade discount 5%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। यहाँ पे हम डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। हम ए हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, तो हमारी परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस होती हैं एक्सपेंसेस, डेबिट हो गया। और हमारा ट्रेड पेबल जो है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट खरीदा है। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा ऑन क्रेडिट, ताकि आपको जो है और इजी हो जाए। जब हम इसका 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 250। तो इसका मतलब हो गया ये 4750 ये एंट्री पास होगी। इसका 5% हम निकालेंगे तो वो बनेगा हमारा 250। 250 5000 में से माइनस किया तो ये आ गया हमारा 4750। ये उस वक्त एंट्री पास होगी जब हम जो है वो बाय कर रहे हैं, बाय करते हुए डिस्काउंट की एंट्री
नहीं होती, हमने एंट्री पास नहीं की। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, जब पेमेंट करेंगे तो हम उसको चेक काट के देंगे। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो उस वक्त वो कुछ जो है हमें डिस्काउंट देगा प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से। अब वो वाली एंट्री हम करते हैं कि वो हमें कितना डिस्काउंट देता है। हमें ये याद रखना है कि अभी 47, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 4750 हमने उसको पे करना है जी साहब को। ठीक है, जी साहब हमारे साथ क्या एहसान करते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं, उसको अब हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ये पुरानी वाली एंट्री है जो आप 2 हफ्ते पहले कर चुके हैं। अब हम जो है मिस्टर ए है, मिस्टर ए पेड अ चेक टू मिस्टर जी फॉर ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट आपका ये है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट, 3%। अब हम इसका निकालेंगे, ये ड्यू था। ठीक है, और हम ए हैं, हम ए चेक पे कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई। ट्रेड पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा 4750 से। हमें जो है ट्रेड हमें जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम हमारे लिए वो रेवेन्यू हो गई। और इंक्रीज इन रेवेन्यू जो होता है वो होता है क्रेडिट। अब जो है लास्ट टाइम हमने किया था ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अब हमें मिल रहा है तो हम उसको लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव। अभी हम निकालेंगे इसका 3% कितना बनता है, इस अमाउंट का 3% अभी हम निकालते हैं। ठीक है, वो हमारी रेवेन्यू हो जाएगी। और जो चेक कटेगा वो जाएगा हमारे बैंक से। अब बैंक देख लेते हैं हम डिडक्ट करने के बाद कि वो कितना अमाउंट बनता है। ठीक है जी, तो हमारा 4750 का 3% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। 4750 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया हमारा 142.50। तो हम इसको 143 कर लेते हैं, तो 143 हमारा इसमें से निकल जाएगा। ठीक है जी, तो जब हम इसमें से 143 को माइनस कर देंगे, 4750 में से माइनस कर देंगे 143, इसका हमारा चेक कटेगा 4607, इसका चेक कटेगा। और जो हमारा डिस्काउंट अभी आया था जो मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, वो हमारी रेवेन्यू हो जाएगी। और रेवेन्यू को हम करते हैं क्रेडिट जब वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो हमारा जो आया था उसको हमने किया था 143, ये 143 हो गया। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो वो अमाउंट जो है वो हमारा इसके इक्वल हो जाता है 4750 के। ये आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में जो है वो रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन रेवेन्यू जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो आपने इसको जो है वो क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, अब एक और मैं एंट्री करा देता हूँ आपको दोबारा से यही वाली, ताकि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हो जाए।
देखिए वही हम कर रहे हैं। मिस्टर ए bought goods from Mr. K on credit for rupees 3,500, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 2%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब बाय करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, तो ये 2% निकालेंगे ज़रूर और उसकी एंट्री पास नहीं होगी। तो जब गुड्स बाय करते हैं तो वो हो गया परचेजेस, जो 2 मिनट पहले किया था, लास्ट वीक भी किया था। इसका जब आप 2% निकालेंगे तो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 4330, ठीक है, सॉरी 3430, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और आपका ट्रेड पेबल जो है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई जी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है 3430, ये आपकी एंट्री हो गई। एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। मेरे ख्याल से कोई ये शायद 20 दफा हो गया होगी ये बात। 70 को माइनस कर दिया आपने तो आपकी 3430 की ये एंट्री हो गई जब आपने सामान जो है वो बेचा, ठीक है जी। अब हम ए हैं, अब हम ए जो है वो के को पेमेंट करेंगे। अमाउंट है हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं 3430, ये हमें पे करना है के साहब। आप देखें मिस्टर ए पेड अ चेक टू मिस्टर के for rupees 3,400 and settled his account। अब इसमें देखें ये पेमेंट हो रही है और सेटल कर दिया इसका अकाउंट। पेमेंट हमें करनी थी, पेमेंट जो थी वो ये थी, ये ड्यू थी, लेकिन हम पे कर रहे हैं 3,400, यानी 30 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और ये कब मिल रहा है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिलता है उसकी एंट्री पास होती है। तो अब जो है वो हमारा ट्रेड पेबल के जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा पूरे अमाउंट से, 3430 से। लेकिन जो चेक